परिणामों की एफआईआर लिखाई, उनके फाइल लिखाई और शक जाहिर किया है कि अगर उसके माँ बाप ने रिपोर्ट लिखाई होती मुस्कान उस समय गर्म माहौल था, बाप माँ को बेटे और शायद लेकिन जब इस टिकट दिलवा पता नहीं कब वो आप अब उनको कोई बयान हुआ उसकी कीमत कानून में कोई नहीं है। अगर एफआईआर उनके माँ बाप से लिखा लेते और वो बाद में गवाह टूट भी जाते हैं तो एफआईआर काफी सजा करने के लिए इनको उम्र कैद करा देगी मुस्कान अब यहाँ तो तेराई रिपोर्ट की है। कल को निश्चित तौर पे अभी तो वो आत्मग्लानी शायद कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। जेल में आम आदमी भी जाके उनको मिल जाता है जो प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे उनको यूनिवर्सिटी जो है कानून की वो जेल होती है कचेरी होती है वहाँ उनके काफी वकील जो अभ्यस्त रहे होंगे दो केस करके वो उनको बताएंगे समझाएंगे कि आप डिफेंस ले लीजिए। कल को इस एफआईआर के आधार पे अगर उनके डिफेंस किया जाता है कि लड़के और लव मैरिज के लिए घर वाले परेशान थे प्रॉपर्टी के मामले में होता है शायद उसको बेचने को रखा था तो कहीं उस पर या तो लालच आ रही हो गया ये डिफेंस लेंगे वो निश्चित तौर पर लेंगे कोई वकील होगा वो डिफेंस को लेगा निश्चित तौर पर इस एफआईआर के बाद। अगर ये एफआईआर सबसे अच्छा ये था कि अगर मुद्दे पकड़ा गया जो बयान दे कोई कीमत नहीं है, रिकवरी डिस्कवरी करे कोई कीमत नहीं है। लेकिन अब कई बार जाते हैं मोदी खुद लिखा देते हैं मैंने पल अगर मुस्कान से उस समय लिखा देता तो निश्चित तौर पे उसका बयान उसके खिलाफ पड़ जाता है और पहली खिलाई पड़ जाता। पुलिस ने इसमें बहुत ज्यादा कमी की है। कानून सीआरपी से आते हुए पुलिस क्या कहते हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर भी होते हैं उसके बाद ऐसी उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते कि इससे पुलिस इतनी बड़ी गलती करे। ये दिस इज टॉक ऑफ द टाउन ये क्या हुआ है एवरीबॉडी नोज इंडिया में भी बाहर भी ये क्या हुआ इसको बदल दें आप बुजुर्गों को सवाल कर निश्चित तौर पे अगर उसके मदर फादर है कहीं लगाते हैं मुस्कान बात जो डिस्कवरी का होती है ना थर्ड पार्टी बात ये कहानी अच्छी होती है उन्हें साबित करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए होता है लीगल पे क्यों आमतौर में विवेचक का अगर होता तो ये गलती निश्चित। आप इसे बड़ी गलती मानते हैं कि जो मुकदमा कायम करने में बड़ी गलती की गई? मैं इसे गलती नहीं मैं इसे गुनाह मानता बड़ी बात कह रहे हैं मैं गुनाह मानता अपराध है निश्चित तौर पर अपराध सच को छुपाने गलत कागज तैयार करना अपराध और मुद्दों की मदद करना भी अपराध है। विद ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट अबाउट 50 ईयर्स मैं दावे से बात करता हूँ। नहीं सर ये तो मुझे पता है वरिष्ठ अधिवक्ता 50 साल से ज्यादा की आपकी प्रैक्टिस होगी तो क्या सर इस तरीके का और कोई केस कभी आया? दो जैसे अभी डबल मर्डर चल रहा है और वो है गांधी और कोसी का देसी का मर्डर हो गया था आपको याद होगा जी जी वो केस चल रहा है उसमें भी तरह की कमियां वहाँ भी कमी पुलिस आमतौर पर मर्डर के मर्डर और तभी वो कपड़े छूटते हैं जब विवेचक सही से तो ईमानदारी से तो कोई नहीं। और सर मुस्कान और साहिल की बात कर लूँ इसके आधार पर जो आप कह रहे हैं तो अब क्या लगता है आपको इस केस में क्या हो सकता है? नहीं रिकवरी किसके बाद दिखाइए अगर हम दिखाइए दोनों के पास से कि दोनों ने पॉइंट आउट किया है तो वो डिस्कवरी कहते हैं रिकवरी नहीं कहते। पहले 27 दफा की थी तो वो 23 हो गई। अगर अपनी मर्जी से कोई एक्यूज कहता है कि मैंने ये हत्या करके फला हथियार या फला कपड़े फला चीज है जो मैं छुपा दिए और मैं बरामद कर सकता हूँ तो वो मुद्दे को पड़ जाते हैं बाकी ये नहीं पड़ जाती दफा 23। तो अगर दोनों ने दिखाया जॉइंट रिकवरी है तो उसकी कीमत कानून में कोई नहीं है। अगर वो ओपन प्लेस से भी है खुली जगह से जहाँ कोई हर कोई जा सकता है तो उसकी कीमत कानून में कोई नहीं मैं निकल सुप्रीम कोर्ट ओपन प्लेस अगर खुली जगह से मिली है जहाँ हर कोई जा सकता है तो डिस्कवरी मिलता है। लेकिन सर जिस तरीके से पुलिस दावा कर रही है कि पर्याप्त सबूत है हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है कहीं कुछ नहीं इसमें हम सख्त सजा करा लेंगे। देखिए हम लोग अभी दावा नहीं करते लेकिन पुलिस दावों को हमेशा खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ हजार मर्डर केस लड़े हुए ज्यादा याद नहीं होंगे पर इतने तो कम से कम लड़े ही हैं और
मैं दावा पुलिस के हवा कैसे गलती है कोई नहीं पता। अच्छा सर, एक चीज और मुझे बताइए, जिस कचहरी तरीके के 8 मर्डर हुए हैं तो कचहरी के 8 मर्डर 6 में अपील था और 6 छूटे हैं। जब कचहरी भरी कचहरी में 2 मर्डर तो कचहरी हुए हैं, दोनों क्या ही था और नितिन गंजा बड़े चर्चित थे, बड़े चाहे हुए थे, दोनों में क्या हुआ, दोनों बड़ी हुए। अच्छा सर, जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि जहां मुस्कान रहती थी उसी के घर से ड्रम से लाश बरामद की है और ये बताया कि भाई हमने मारा, चाकू कहां से खरीदा, ड्रम कहां से खरीदा, ये सब एविडेंस तो पुलिस ने कलेक्ट कर लिया। देखिए ये बहुत बढ़िया क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अभी ये कहा है एक केस में 2020 में कि अगर जहर से मृत्यु हुई है साबित करना पड़ेगा जहर कहां से लिया है। अगर आपने इंजेक्शन लिया है तो निश्चित तौर में ये पुलिस ने जांच बिल्कुल सही की है कि उसने इंजेक्शन कहां से लिया है, उसे लिंक कर सकती है। ड्रम कहां से लिया ये एविडेंस है, निश्चित तौर पे है जो मुद्दे के खिलाफ जाएगा। ये अगर एविडेंस लिया है तो बहुत बढ़िया है और यही एविडेंस काफी है कि वही ड्रम जिसमें लाश मिली है वो ड्रम इनके द्वारा खरीदा गया है, वही केमिकल जिससे उसको क्या है। अगर उसके पोस्टमार्टम लोगों में विवरण रिपोर्ट में आता है कि वही जहर दिया गया है जो उन्होंने उषा मेडिकल स्टोर से लिया है तो वो उनके खिलाफ पढ़ा जाएगा निश्चित तौर पर। और चाकू में अगर ब्लड स्टेन है और अगर ब्लड डिस्पर्स नहीं हुए, कई बार ब्लड डिस्पर्स हो जाता है, रिपोर्ट वही एफएसएल से आती है कि ना काफी है। अगर डिस्पर्स नहीं हुआ है और डीएनए का टेस्ट करा लेते हैं चाकू से ब्लड का और इसके बाद रिकवरी हुई तो निश्चित तौर में और कोई सबूत नहीं चाहिए। अच्छा, फिर कुछ और सबूत नहीं, पुलिस ने सब चीज को आधार बना लिया। ये बनाना चाहिए, मैं एफआईआर करता हूँ, एफआईआर कमजोर है लेकिन अच्छा, एफआईआर कमजोर है लेकिन सबूत पर्याप्त। ये सबूत अगर ली है तो पर्याप्त बहुत काफी है। और उन्होंने नशा कब कहाँ से लिए